पुरानी पेंशन बहाली के लिए हरियाणा की सड़कों पर कर्मचारियों का रैला उमड़ पड़ा। हाथों में तिरंगा लेकर नारेबाजी करते हुए कर्मचारी अनाज मंडी से रवाना होकर क्रांतिमान पार्क पहुंचे। रैली में फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी और चरखी दादरी जिले के कर्मचारी शामिल रहे। इसके चलते रास्ते में कई जगह जाम की हालत बन गई। इस दौरान पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कर्मचारी नेताओं ने लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी वोट फॉर ओपीएस की चोट करने की बात कही है। साथ ही कहा है कि पुरानी पेंशन बहाल होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अटल टीवी की टीम ने जब इस विषय पर प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सरकार जो एनपीएस और यूपीएस का खेल खेल रही है, पेंशन बहाली संघर्ष समिति इसका विरोध करती है। हरियाणा का कोई भी कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस को लेकर सहमत नहीं है। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो सरकार के नुमाइंदे पहले एनपीएस का गुणगान करते हुए नहीं थकते थे, वही सरकार अब यूपीएस को लाकर एनपीएस में कमियां गिना रही है। वह दिन दूर नहीं जब यूपीएस और एनपीएस की खामियों को देखकर सरकार को वापस ओपीएस को बहाल करना पड़ेगा। उन्होंने सरकार को चिताते हुए कहा कि हरियाणा के कर्मचारियों ने लोकसभा चुनाव में वोट फॉर ओपीएस की चोट करके वर्तमान सरकार को प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों पर चिमटा दिया था। वहीं वोट फॉर ओपीएस की मुहिम विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगी। हरियाणा के कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस की ताकत लोकसभा चुनाव में सरकार को दिखा दी है और अब हरियाणा में वही सरकार सत्ता में आएगी जो ओपीएस को लेकर आएगी। 1 सितंबर को हिसार में सफल ओपीएस संकल्प तिरंगा मार्च के बाद अब 8 सितंबर को रोहतक में होने वाला ओपीएस संकल्प तिरंगा मार्च ऐतिहासिक होने वाला है। लेकिन 8 तारीख के होने वाले मार्च को लेकर प्रशासन दबाव बना रहा है। लेकिन कर्मचारियों का साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार कितना भी दबाव बना ले, ओपीएस संकल्प तिरंगा मार्च में हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचकर इसे सफल बनाएंगे और कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाकर उस राजनीतिक दल को सत्तासीन करने का काम करेंगे जो कर्मचारी के बुढ़ापे की लाठी यानी कि पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करेगी। विजेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। ओपीएस को लेके लगातार कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा में कर्मचारियों ने तिरंगा मार्च निकाला है, तो किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम हुआ और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई? देखिए मैडम, पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा हरियाणा में ओपीएस की मांग को लेकर ओपीएस तिरंगा मार्च निकाले जा रहे हैं जी। और इसमें आपने देखा भी होगा कि हजारों हजार की संख्या एक बड़ा जनसैलाब उमड़ कर आ रहा है और हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी अधिकारी उनका परिवार चाहता है कि जल्द से जल्द हरियाणा प्रदेश में ओपीएस बहाल हो, जिसको लेकर इतनी बड़ी संख्या एक उम्मीद और एक आशा के साथ ओपीएस तिरंगा मार्च में शामिल हो रही है। और इसमें हमारा एक स्पष्ट संदेश है कि जो सरकार 5 सालों में पिछले 10 सालों में ओपीएस बहाल नहीं कर सकी, जिन्होंने हमारे ऊपर तानाशाही करने का काम किया, हमारे ऊपर लाठी डंडे आंसू गैस के गोले चलाने का काम किया, हमारी ओपीएस को मांग को बहाल नहीं किया, उनके खिलाफ हमें वोट भी डालना है और उनको सत्ता से बाहर कर ऐसी सरकार बनानी है जो पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे। जी, जैसा कि प्रदर्शन के दौरान ऐसा भी देखा गया है कि कर्मचारी ये सारी बातें कहते हुए नजर आए कि ओपीएस लाना चाहिए, बीजेपी को हटाना है, इसी के साथ यूपीएस और एनपीएस का खेल छोड़ो बल्कि हमें ओपीएस दो, ऐसी सारी चीजें देखने को मिली। इसी के साथ जो कर्मचारी थे उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी दिखे जो भी कहते नजर आए कि ओपीएस को बहाल करना चाहिए। तो इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने कर्मचारी लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हो, सरकार इन सारी चीजों को अनसुना कर रही है। देखिए मैडम, ये मुद्दा केवल वर्तमान के कर्मचारियों का नहीं है, ये भविष्य में जो हमारे बच्चे आज महंगी शिक्षा ले रहे हैं, इतनी महंगी फीस भरने के बाद, इतनी कई सालों तक बड़ी शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक उम्मीद लगाए होते हैं कि उन्हें कल सरकारी रोजगार मिलेगा, बेहतर रोजगार मिलेगा और उस रोजगार के साथ पुरानी पेंशन भी बहाल होगी। आज हमारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो छात्र हैं और हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं कि उनके माता पिता की ओपीएस खत्म कर दी गई, वो भी इस मुद्दे को समझते हैं और आने वाले समय में इसका लाभ उन बच्चों को भी मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर वो बच्चे भी हमारे इस आंदोलन में शामिल होते हैं अपने माता पिता और परिवार के साथ और इस मुहिम को मजबूत करने का काम करते हैं। जी, जैसा कि एनएम ओपीएस जो कि विजय मल्लू जी के नेतृत्व में आंदोलन चलाया जा रहा है, उसमें ऐसा हैशटैग नो एनपीएस, हैशटैग नो यूपीएस, हैशटैग ओनली ओपीएस और इसी के साथ 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया जा रहा था। तो हरियाणा में भी क्या ऐसी चीजें हुई हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पेंशन बहाली संघर्ष समिति नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के आंदोलन का एक हिस्सा है
पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा में आंदोलन अपने ओपीएस बहाली के लिए मांग करती है। और जब पूरे देश की और केंद्रीय कर्मचारियों की और सभी स्टेट के कर्मचारियों की बात आती है तो हम नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर के नीचे आंदोलन करते हैं, जिसका मैं मुख्य राष्ट्रीय संगठन सचिव भी हूँ। तो उसके सभी निर्णयों को यहाँ पर लागू किया गया। यहाँ पर तमाम कर्मचारियों अधिकारियों ने 2 से 6 तारीख तक काले रिबन बांधकर भी विरोध प्रदर्शन किया। और जो नो एनपीएस नो यूपीएस ओनली ओपीएस का हैशटैग हमारा चला था, उसमें भी हरियाणा के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और उसका आपने देखा भी होगा, 2 बजे से जब हमने ये हैशटैग का कार्यक्रम शुरू किया तो आधे घंटे बाद ही वो सबसे आगे ट्रेंड करने लगा था, पहले नंबर पर ट्रेंड करने लगा जी, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। और निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी उसका हिस्सेदार भी है। और आज मैं आपको बता दूं, सरकार के ऊपर इतना दबाव है कि रोहतक में जो हमारा कल का ओपीएस तिरंगा मार्च प्रस्तावित है, उसको देर रात प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर दबाव डालकर उसकी अनुमति को निरस्त कर दिया गया। ये एक सरकार की तानाशाही हमारे ऊपर की जा रही है। ये सरकार अपनी तानाशाही के बल पर इस आंदोलन को दबाना चाहती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपकी तानाशाही के आगे ना तो आज तक कर्मचारी रुके हैं ना रुकेंगे। जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जी विजेंद्र जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी, ये जो तिरंगा मार्च चल रहा है ये क्या अलग अलग दिनों पे अलग अलग जिलों में हो रहा है हरियाणा के? देखिए, ये हमने पूरे राज्य को तीन जोन के अंदर बांट दिया था। पहला जो हमारा तिरंगा मार्च था वो अम्बाड़ा जोन का था, जिसमें 7 जिले शामिल थे। दूसरा तिरंगा मार्च हिसार जोन का था, जिसमें 7 जिले शामिल थे। और अब जो हमारा रोहतक का तिरंगा मार्च है, ये 8 जिलों का तिरंगा मार्च है, जिसमें जो बचे हुए जिले 8 जिले उसमें भाग लेने थे। लेकिन अभी प्रशासन के ऊपर सरकार का इतना दबाव है कि प्रशासन उसकी जो पूर्व में हमें एक सप्ताह पहले अनुमति मिल गई थी, उस अनुमति को निरस्त कर दिया गया है और दोबारा से अनुमति देने को तैयार नहीं है। उसी के लेकर आगे संघर्ष समिति प्रयत्न कर रही है। और निश्चित तौर पर इस सरकार की तानाशाही के सामने हम झुकने वाले नहीं है जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाती। और हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं, सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी उतारने लग गए हैं। तो हमारा तो वहाँ भी एक संदेश है कि इस बार हम वोट फॉर ओपीएस की मुहिम को चलाएंगे, अपने मुद्दे के लिए, अपनी मांग के लिए, अपने सुरक्षित भविष्य के लिए वोट करने का काम करेंगे। हम हमारा परिवार निश्चित तौर पर इस तानाशाह सरकार को बदलकर ऐसी सरकार लाएगा जो पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल करे। जी विजेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच।